बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान के सदर का ताज किसके सर सजेगा? पोलिंग खत्म होने में एक ही घंटा बाकी रह गया है। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई में मुकाबला। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, असद कैसर ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। पाकिस्तान के सदर का ताज किसके सर सजेगा? पोलिंग खत्म होने में एक घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई में मुकाबला है। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि कौमी असम्बली के अगर हॉल की बात करें तो 230 से ज़ायद अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि सदाते इंतखाब के हवाले से बात करें तो सदर अगर जो मुंतखब होगा उसको 349 या उससे ज़ायद वोट जिसको पड़ेंगे वो उम्मीदवार आज कामयाब तस्वुर होगा और आज सदर पाकिस्तान का फैसला हो जाएगा, जबकि कल हल्फ बर्दारी होगी और अपने ओहदे का चार्ज संभाला जाएगा। सदाती इंतखाब के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वोटिंग का अमल मुकम्मल। सिंध असम्बली में 161, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 अरकान ने अपना वोट कास्ट किया। कौमी असम्बली में 300 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है। बलूचिस्तान असम्बली में 40, पंजाब असम्बली में 200 से ज़ायद अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी वोटिंग का अमल जारी है। सिंध असम्बली की बात करें तो 161 अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 अरकान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। पाकिस्तान के सदर का ताज किसके सर सजेगा? हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई आमने सामने है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच, लाहौर से ब्यूरो चीफ हसन रजा, कराची से ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी, पेशावर से ब्यूरो चीफ आबिद हमीद, जबकि कोयटा से ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले अदील, आप बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? जी, इस्लामाबाद में कौमी असम्बली हाल में जो वोटिंग जारी है, अब तकरीबन इस वोटिंग में 38 मिनट का टाइम रह गया है। उसके बाद ये पोलिंग क्लोज़ हो जाएगी। ततबा इसमें चाय का वक्फ़ा लिया गया, तो अब से कुछ देर पहले पोलिंग दोबारा रिज्यूम हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो तमाम जो नामी ग्रामी जो बड़े नाम जो इस असम्बली में मौजूद हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने और आसिफ जरदारी के जो मद्दे मुकाबिल हैं महमूद खान अचकजई, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अहम अरकान हैं उन तमाम ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, जिसमें शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और असद कैसर शामिल हैं। तो 350 के करीब अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। 398 का इस वक्त नंबर जो है ईवान का सेनेट कौमी असम्बली मिलाकर इस वक्त मौजूद है। तो जो एतराज़ात थे कि ऐवान इनकम्प्लीट है वो तो मुस्तरद कर दिया गया। उसकी रीज़निंग भी दे दी गई कि ऐवान के में अरकान जो हैं वो हल्फ ना लें या कोई और रीज़न हो तो उसकी वजह से सदारती इलेक्शन को आगे नहीं ले जाया जा सकता। और ये एक वाकई बाइंडिंग थी और ये आखिरी दिन बनता था। एक आइनी जो बाइंडिंग होती है कि जब असम्बली कम्प्लीट हो जाए उसके एक महीने बाद फिर ये सदारती इलेक्शन जो है वो कराना था। तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अब बहुत कम अरकान रह गए हैं जो वोट कास्ट करने वाले वो मौजूद हैं असम्बली में। असम्बली की जो विजिटर गैलरी है वहाँ पर जो मेहमान हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जब ये पोलिंग 4 बजे कंप्लीट कर ली जाएगी तो प्रिजाइडिंग अफसरान मुल्क भर से जो 5 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वहाँ से ये जज साहिबान बहैसियत प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा तैयार करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहैसियत रिटर्निंग अफसर वो नतीजा कंपाइल करने के बाद उसको अनाउंस करेंगे। अगर हम बात करें कौमी अनाउंस किया जाएगा। दिल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची में हम सिंध असम्बली का हाल जान लेते हैं तलहा हाशमी से। तलहा हाशमी, आगाह कीजिएगा, अपडेटेड सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखें, सिंध असम्बली में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसका जो वोटिंग का अमल है इसको मुकम्मल कर लिया गया है। 161 अरकान असम्बली ने अपनी राय का इजहार किया है और 61 में से 159 वोट इस वक्त जो बैलेट बॉक्स है उसमें हैं। 2 वोट होल्ड किए गए हैं और 2 वोट जो होल्ड किए गए हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जिन्हें हालिया ही 3 ऐसे अरकान थे जिनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई थी जो कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारान थे उनके अगेंस्ट में, जिनमें से 2 सुरेंद्र बलस
देसाई और समीता अफजल, इनके वोट को होल्ड किया गया है, जबकि एमक्यूएम की जो तीसरी खातून रुकन थी फौजिया हमीद, उन्होंने यहाँ पे जो हलफ है वही नहीं लिया था। तो 159 वोट इस वक्त बैलेट बॉक्स में मौजूद हैं और तमाम के तमाम अरकान पीपल्स पार्टी के और जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। 45 इलेक्टोरल वोट थे पीपल्स पार्टी के, 14 जो वोट हैं वो एमक्यूएम के हैं और इसी तरह जो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवारान थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहत यहाँ पे शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, बल्कि वो पीटीआई के आज़ाद अरकान जो आज़ाद अरकान हैं वही हैं। तो 3 इलेक्टोरल वोट उनके हैं। तो ये वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जमात इस्लामी के एक रुकन थे मोहम्मद फ़ारूक, वो गैर जानिबदार रहे, उन्होंने अपना जो वोट है वो कास्ट नहीं किया। तो 159 जो वोट हैं वो इस वक्त बैलेट बॉक्स में मौजूद हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी वो यहाँ पे मौजूद हैं। जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर नज़राबाद जो पोलिंग अफसर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक 4 बजे जो बैलेट बॉक्स है उसको खोला जाएगा और फिर उसके बाद जो वोट काउंट है उसका अमल शुरू होगा। सिंध असम्बली पहली असम्बली है जिसमें ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो वोट काउंट था वो बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। तकरीबन 3:30 बजे का वक्त हो रहा है। 3 बजे से पहले ही जो यहाँ पे वोटिंग का अमल था उसको मुकम्मल कर लिया गया था और उसके बाद जो एक बाइंडिंग है कि 4 बजे से पहले जो बैलेट बॉक्सेस को नहीं खोला जाएगा, तो उस बाइंडिंग के तहत उस बैलेट बॉक्स को ओपन नहीं किया गया। जैसे ही 4 बजेंगे वैसे ही वो बैलेट बॉक्स ओपन कर दिया जाएगा और जो वोट डाले गए हैं उनका काउंट किया जाएगा और फिर उसके बाद उसका जो हतमी ऐलान है। कैसे असेंबली में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और आप हमें आगाह करें तो तलहा साथ ही रहिएगा। पंजाब असेंबली की क्या सूरत हाल है, हसन आप बताइएगा। देखिए, पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब के हवाले से इंतखाबी अमल का सिलसिला जारी है और अब तक 225 अरकान पंजाब असम्बली जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि तकरीबन 130 के करीब जो है वो भी अफराद बाकी हैं, क्योंकि कुल एवान 355 का है। तो यूँ अगर देखा जाए तो अब तक अगर 200 वोट कास्ट कर चुके हैं, 225 के करीब अफराद वोट कास्ट कर चुके हैं, तो बाकी अभी रहते हैं जिनका भी इंतज़ार किया जा रहा है। इस वक्त सिर्फ जो है 12 अफराद जो है वोट कास्ट करने के लिए इस टाइम ऐवान में मौजूद हैं। अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी वोट कास्ट कर चुकी हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात नज़मा बुखारी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान और दीगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो रहनुमा और इसी तरह जो IPP के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बहुत कम जो है वो अफराद देखने को मिले जिन्होंने वोट कास्ट किया। उनका भी रब्ते किए जा रहे हैं, उनसे मुतल्लिक वो अफराद यहाँ पर पहुँचे। बड़े चंद अफराद जो हैं वो आ रहे हैं। अब टाइम बहुत कम रह चुका है, लेकिन अभी अफराद जो मेंबरान असम्बली की है वो बहुत कम जो है वो आस्ता आस्ता आ रही है। देखना यह है कि अगर मुकर्रर वक्त पर प्रॉपर ऐवान मेंबरान असम्बली में नहीं पहुँचते, मेंबरान ऐवान में नहीं पहुँचते, तो क्या इनका मुद्दत बढ़ाई जाएगी या मुकर्रर वक्त पर ही ख़त्म किया जाएगा? इसके लिए राब्ते किए जा रहे हैं ताकि बर वक्त आके अपना जो है वोट कास्ट कर मौजूद रहेगा। हम पेशावर का रुख करेंगे, आबिद हमीद वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। आबिद हमीद, आगाह कीजिएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखें, ये 145 का ऐवान था, लेकिन 118 वोट पोल किए जाने थे, जिसमें से JUI के बाइकाट के बाद जो है ये तादाद 109 अरकान की थी। 9 अरकान ने अपना वोट जो है यहाँ पे कास्ट कर लिया है। तकनीकी तौर पर ये जो वोटिंग का अमल है मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 4 बजे के वक्त का इंतज़ार किया जाएगा, जिसके बाद काउंटिंग शुरू की जाएगी। सबसे पहला वोट जो था वो सूबाई वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब ने कास्ट किया, जबकि आखिरी वोट जो है वो MPA मोहम्मद इदरीस ने जो है वो कास्ट किया। इससे कबल जो था अली अमीन गंडोपुर जो जब यहाँ पर आए, वज़ीर आला अली अमीन गंडोपुर जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने अरकान असम्बली से मुलाकातें की। उनको जो है वो इस इलेक्शन के हवाले से एतमाद में लिया, जबकि उनको तरीक़ाकार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। अब जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है, अगरचे JUI के अरकान ने बाइकाट का ऐलान कर रखा है, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर वो अरकान आते हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं तो उसके बाद 4 बजे के बाद जो है ये काउंटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वो तकरीबन 90 अरकान थे जिन्होंने वो अपना वोट कास्ट किया। वज़ीर आला गंडोपुर वो आज़ाद हैसियत में है, PTI के हिमायत याफ्ता हैं, तो उनके साथ ये तादाद मिला के 51 बनती है, जबकि अपोजिशन अरकान जो है वोटिंग का अमल जारी है। आबिद हमीद हमारे साथ ही रहिएगा, हम कोयटा का रुख करेंगे। इरफान सईद, आप बताइएगा बलूचिस्तान असेंबली में क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कितने अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है?
जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली की अगर बात करें तो यहाँ भी सुबह से पोलिंग का अमल जारी था। 47 अरकान ने अपना जो वोट कास्ट अब तक कर लिया है, जबकि 15 अरकान जिसमें JUI के 12 अरकान, जबकि हक़ व तहरीक जमात इस्लामी और इसके अलावा एक आज़ाद रुकन है, उन्होंने अब तक अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो इस तरह अब तक 15 जो अरकान हैं जिनके वोट अब तक कास्ट नहीं हुए और उन्होंने इस इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने का ऐलान भी किया था। तो इस तरह जो 47 वोट डलने थे बलूचिस्तान असम्बली में वो पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। 62 के ऐवान है बलूचिस्तान में, 65 के ऐवान में से 62 अरकान ने हल्फ उठाया था। 2 नशिस्तों पे जो ज़िमनी इंतखाबात होना बाकी है, जिस पे जाम कमाल और सरदार अख्तर मेंगल कामयाब होते, उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त बरकरार रखी थी। तो इस तरह बलूचिस्तान में बाप पार्टी के जो एक रुकन है उन्होंने भी अब तक हल्फ नहीं उठाया। तो 3 अरकान 65 के ऐवान में अब तक वो इसमें इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 15 ने इसमें बाइकाट किया। तो इस तरह जो 47 अरकान जो इत्तेहादी जमातें थी उनके तकरीबन वोट मुकम्मल हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले आखिरी वोट सलीम खोसा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दुनिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया था कि बलूचिस्तान से जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, सदर आसिफ जरदारी के जो मुखालिफ कैंडिडेट है महमूद खान अचकज़ई, उन्हें बलूचिस्तान से कोई वोट नहीं मिलेगा। तो उनका ये दावा है कि बलूचिस्तान से भारी अक्सरियत से पीपल्स पार्टी के जो सदर आसिफ अली जरदारी वो कामयाब होंगे। तो वोटिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब 4 बजे तक का इंतज़ार है, जिसके बाद जो असेंबली में भी वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ 4 बजे तक का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइश, तलहा हाशमी, हसन रजा, आबिद हमीद और इरफान सईद, आप हमें आगाह कर रहे थे।